मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में और एक नया प्रसंग के साथ। आज का विषय है वैकुंठ चतुर्दशी। ये क्या होती है और क्यों इसको मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे उत्सव, पर्व आदि मनाए जाते हैं। ये हमारे मन को आनंदित करता ही है, उसके साथ साथ मनुष्य के भव सागर से पार उतारने में भी ये हमारे सहायक हुआ करता है। हमारे सनातन धर्म में ये वैकुंठ चतुर्दशी एक स्वतंत्र पर्व है, एक स्वतंत्र विधि है, जिससे भगवान नारायण और महादेव दोनों का मिलन होता है, जिसको कहते हैं हरिहर मिलन। ये मिलन सभी के लिए कल्याणकारी होता है। भगवान नारायण नारद को कहते हैं कि यही वैकुंठ चतुर्दशी के 24 घंटे उनके द्वार खुले होते हैं। एक ब्राह्मण था, धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था। उसका कार्य ब्राह्मणोचित नहीं था, उसका कार्य समयोचित नहीं था। वो सदैव लोगों को परेशान करता था, ताना मारता था। जो कोई अच्छा कार्य करता था उसको वो गालियां देता था, उसको वो नीचा दिखाता था। ऐसा भी लोगों में स्वभाव होता है कि वो तो कुछ अच्छे कार्य नहीं करते, लेकिन जो अच्छा कार्य करता है उसको नीचा दिखाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे श्रोताओं। तो वो जुआ खेलता था, विलास व्यसन में उसका समय अतिवाहित करता था, वक्त गुजारता था। एक दिन क्या हुआ कि उसका शरीर में ये हो गया, क्या मतलब उसका शरीर अस्वस्थ हो गया, रोगी हो गया वो। और वो उसके पिता उसके लिए चिंतित थे बहुत, फिर भी वो उसको स्वभाव को नहीं छोड़ता था। उसके बाद भी तो एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी था और एक व्यक्ति, एक भक्त शिवालय में जल चढ़ाकर आ ही रहा था और वह धनेश्वर उसको देखा, कुछ नहीं कहा और आगे चला तो एक खड्डे में गिरा, उसके प्राण छूट गए। और जब वो स्वर्ग गया तो चित्रगुप्त बोले कि तुम्हारे लिए वैकुंठ का द्वार खुला है। तो वो ब्राह्मण बोला कि मैं जीवन में तो कभी भी पुण्य नहीं किया हूँ, तो फिर मुझे क्यों वैकुंठ का द्वार खुला मिला। तो चित्रगुप्त बोले कि तुम्हें नर्क जाना ही था, लेकिन तुम जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भक्त आ रहा था शिवालय में जल चढ़ा के, उसको तुमने दर्शन कर लिए, उसी पुण्य के बल पर ही तुम वैकुंठ के अधिकारी हो गए। तो इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि यह चतुर्दशी हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। यह वैकुंठ चतुर्दशी हमें वैकुंठ के मार्ग पर ले जाता है और भगवान नारायण के करीब बना देता है। तो हमें सदैव ही अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। यह ब्राह्मण कभी भी जीवन में अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसका शरीर रोगी हो गया। फिर भी वो भक्त का दर्शन किया तो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को देखते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया मेरे प्यारे श्रोताओं।